का जाल बढ़ चुका है। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आपका एटीएम कार्ड आपकी जेब में है और आपका अकाउंट खाली हो गया है। कई बार आपको आपके बैंक अकाउंट से ऐसे पैसे निकालने की मैसेज भी आते हैं जो आपने निकाले ही नहीं हैं। आधुनिक तकनीक का साइबर क्रिमिनल काफी धड़ल्ले से मिसयूज कर रहा है। आजकल बैंकिंग जितनी आसान हो गई है, खतरे भी उतने बढ़ गए हैं। लोग आसानी से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के जरिए अपने काम को मिनटों में आसानी से कर लेते हैं। इन सभी मोड से पेमेंट करने के लिए हमें मोबाइल नंबर में ओटीपी की ज़रूरत होती है। हालांकि ये ओटीपी हमारी सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन जालसाजों में अब इस पर सेंधमारी शुरू कर दी है। इस वजह से आजकल सिम कार्ड स्वैप फ्रॉड मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। आपके मोबाइल में लगा सिम कार्ड बिना आपकी सूचना के बदल जाए और उससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको एसएमएस भेजकर सूचित करता है, लेकिन जब आपका सिम ही स्वैप हो चुका है तो ये सूचना आप तक भला कैसे पहुंचेगी। सिम को बदलकर किए जाने वाले फ्रॉड को सिम कार्ड स्वैपिंग कहते हैं। आजकल साइबर क्राइम में इसका बखूबी इस्तेमाल हो रहा है और लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। इस फ्रॉड में अपराधी आपके मोबाइल के सिम कार्ड को अपने नकली सिम कार्ड से बदल देते हैं। इस काम के लिए वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से दूसरा सिम एक नंबर पर ही जारी करवा लेते हैं और फिर आप उनकी जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। साइबर क्रिमिनल लोगों की निजी जानकारियां चुराने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो फिशिंग, स्मिशिंग आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले वो आपके डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जैसी जानकारियां चुराते हैं। आपको कई तरह के मैसेज जैसे कि सस्ते डिस्काउंट ऑफर्स, कहीं घूमने फिरने का ऑफर या फिर होटल में मुफ्त खाने का ऑफर देकर आपको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर आपसे सारी डिटेल हासिल कर लेते हैं। आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, वो यहाँ तक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपका किस बैंक में खाता है। कई बार ऐसा अपराधी झूठे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर तक हासिल कर लेते हैं और फिर इन्हीं कागजातों का इस्तेमाल कर वो मौजूदा सिम को बंद कराकर उसकी जगह नई सिम एक्टिवेट करा लेते हैं और फिर आपके खाते से सारे पैसे उड़ा लेते हैं। कई बार ऐसे जालसाज आपको लुभावना ऑफर देकर आपके मोबाइल पर कई तरह की लिंक्स भेजते हैं, जिसे क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाता है और वो मोबाइल से आपकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं। ऐसे साइबर क्रिमिनल अब तक लाखों लोगों को चूना लगा चुके हैं। साइबर थाने में ऐसे हजारों शिकायतें रोज मिल रही हैं। आखिर आप किस तरह से ऐसे जालसाजों से सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की बेहद जरूरी है। जब भी जालसाज नए सिम को एक्टिवेट कराते हैं तो ऐसी स्थिति में पुराना सिम इनएक्टिव हो जाता है। सिम इनएक्टिव होने की स्थिति में तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी तरह के फ्रॉड होने की स्थिति में जल्द से जल्द नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग का पासवर्ड बदलें और तुरंत संबंधित बैंक को सूचित करें। अपने ईमेल पर भी रेगुलर बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को चेक करते रहें। समय समय पर बैंक स्टेटमेंट जरूर निकलवाएं ताकि आपको आपके खाते की मौजूदा स्थिति का पता लग सके। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी की गई है तो बैंक और साइबर थाने को जरूर सूचित करें। जितनी जल्दी आप बैंक को सूचित करेंगे उतनी जल्दी आपकी भरपाई हो पाएगी।